और जीवन में आपने देखा होगा कई लोगों को कि यहीं से शुरू और यहीं पे खत्म। पर मुक्ति का आधान करना वो नहीं होता। जीवन के अंतिम क्षण तक उनकी समस्त इंद्रियां आकर्षित रहती हैं इसी भौतिक जगत से। अध्यात्म का अर्थ है कि अपनी आत्मा तक पहुंच बनाना। कभी कभी ऐसा लगता है कि अपनी आत्मा को पहचानो, इसका मतलब मैं कुछ और हूं, आत्मा भी कुछ और है। अभी हमारी आइडेंटिटी मन के साथ है। हम मन ही हैं, विचारों का गुच्छा, मन का गुच्छा। इसलिए कहते हैं कि अपनी आत्मा को पहचानो। वास्तव में स्वयं से परिचित होना ही आत्म परिचय है। और चूंकि अभी सत्ता मन की है, तो मन की सत्ता जहां विलीन होगी वहां आप आत्म स्वरूप में खड़े हो जाएंगे। आत्म स्वरूप में आते ही मनुष्य की 100% दुविधाएं, समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। आत्मवान हुए, समस्या गई। ऐसे जीवन भर मन के स्तर पर जीते जी 10 समस्या समाप्त करोगे, 10,000 खड़ी हो जाएगी। एक दिन तुम मर जाओगे, पर समस्या जितना लेकर जन्म लिए थे उससे 1 करोड़ गुना ज्यादा लेकर मरोगे। लाभ क्या हुआ जीवन का? इतनी सी समस्या लेकर आए थे और इतना लेकर मरे। समाधान करना था। हमारे यहां सनातन संस्कृति में कहा जाता है कि बच्चा जब मां के गर्भ में होता है तो बहुत प्रार्थना करता है ईश्वर से कि प्रभु इस बार यहां से निकालो, इस बार मैं मुक्ति पाऊंगा। जन्म मरण से छुटकारा का अर्थ क्या है? मुझे नहीं लगता कि जन्म मरण से छुटकारा होता होगा। जब तक ये सृष्टि है, मनुष्य जन्म लेते रहेंगे, मरते रहेंगे। जन्म मरण से छुटकारा का अर्थ यही है, पूर्ण आत्मज्ञानी होकर जीना। और इसी के लिए हमें प्रयत्न करने होते हैं आध्यात्मिक। अब जब हम ये कहते हैं कि सत्संग के नाम पर केवल तबले बजते हैं, ढोल बजते हैं, कुछ चौपाइयां होती हैं, आधे 1 घंटे के कुछ कथा इत्यादि होकर विश्राम हो जाता है, तब इसे जो अज्ञानी लोग हैं वो इस रूप में देखते हैं कि क्या आप रामचरितमानस के चौपाइयों के विरोधी हैं? क्या आप नहीं चाहते कि भजन और कीर्तन संसार में चले? वो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, उन्हें मध्य मार्ग का पता नहीं है, वो सदा एक्सट्रीम पे जीते हैं। व्यवहारिक जगत
एक्सट्रीम पे जीने के लिए नहीं है। आध्यात्मिक जगत एक्सट्रीम पे जीने के लिए है। एक ही मनुष्य व्यवहारिक जगत में भी जी रहा है और उसी को आध्यात्मिक जगत की भी यात्रा करनी है। इसलिए जब भगवान अवतार लेकर आते हैं मनुष्य के रूप में, भगवान राम कृष्ण, तो व्यवहारिक जगत की जितनी समस्याएं हैं वो उनके साथ रहती हैं और वो उसका समाधान करते हैं। परंतु आध्यात्मिक जगत में वो आत्माराम पूर्ण काम है। उन्हें न किसी चीज की आवश्यकता है, न किसी से मिलना है, न किसी की जरूरत है। तो यही दो स्वरूप साधारण मनुष्य महापुरुषों के नहीं देख पाते। साधारण मनुष्य अपने मन की, बुद्धि की आंखों से जैसा देखते हैं वैसे ही विवेचना करने लगते हैं। अब जैसा देखा और वैसे ही विवेचना करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी सती ने ऐसा किया था। और अगर मानवीय दृष्टिकोण से देखो तो बर्बाद हो गई पूरी तरीके से। जगदम्बा थी, राम जी को रोते देखा, शंका हो गई, अच्छा ये भगवान हैं, ये सच्चिदानंद है, ये रो रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ने समझाने का प्रयत्न किया था, उन्हें सत्संग ले गए थे अगस्त मुनि के द्वार पर। जीवन में जब कोई घटना होने वाली होती है तो गुरु पहले सत्संग करा देते हैं। बोधवान लोग उस सत्संग से अनहोनी को भी टाल देते हैं। जो मूर्ख होते हैं वो बर्बाद होने के बाद माथा पटकते हैं। भगवान शंकर महादेव हैं। गुरु और शिव दोनों एक ही तत्व हैं। शिव और पार्वती के संवाद में जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि दोनों को अलग तत्व नहीं माना गया है। तो गुरुदेव ने पहले सती को सत्संग कराया, लेकिन सत्संग में निष्ठा न होने के कारण भेद बुद्धि, हम भोलेनाथ की पत्नी हैं, हम लोगों से बड़ा कौन है, ये एक बाबा हमको क्या सत्संग सुनाएगा, ऐसी कोई उपेक्षात्मक भाव सती के हैं, जिस कारण से भगवान शंकर तो सत्संग का श्रवण डूब कर करते हैं, पर सती हमारे आपके जैसे चिनिया बादाम खाते हुए, मूंगफली खाते हुए, मोबाइल देखते हुए सत्संग भी चल रहा है।